बनाने के लिए तो घर में अनाज ही नहीं है। कोई बात नहीं सरिता, खाना नहीं है तो क्या हुआ, पानी तो है ना। तुम इस सूखे नारियल के खोखे से एक एक खोखा पानी ही हम सबको पिला दो। ये लो सब लोग, इस नारियल के खोखे में पानी पी लो और आराम कर लो। कल सुबह पिताजी कोई काम ढूंढने जाएंगे, फिर कल से घर में खाना भी बनेगा। अगले दिन सुबह शिवशरण काम की तलाश में निकलता है, जहां उसको लेबर का काम मिलता है। अब शाम में शिवशरण दिहाड़ी के पैसे लेकर खाने पीने का कुछ सामान लेकर घर पहुंचता है। ये लो निधि की माँ, ये कुछ खाने पीने का सामान है, इसे बना लो। अब सरिता उस आधे टूटे हुए मटके को चूल्हे पर चढ़ाकर उसमें चावल दाल बनाती है। सुनिए, खाना तो बन गया, लेकिन खाने के लिए तो बर्तन ही नहीं है। रुको निधि की माँ, मैं कुछ करता हूँ। मेरे पास एक पन्नी है, शायद उससे काम बन जाए। अब शिवशरण जमीन पर एक पन्नी को बिछाता है। ये लो, इस पन्नी पर हम सबका खाना एक साथ निकाल दो। माँ आइए ना, आप भी हमारे साथ ही इस पन्नी पर ही खाना खा लीजिए। अब पूरा गरीब परिवार, जिनके पास खाने के बर्तनों का अभाव था, वो पूरा परिवार जमीन पर बैठकर एक पन्नी को बिछाकर उस पर खाना खा रहा था। तभी उस रात जब सारा परिवार जमीन पर सो रहा था, वहीं सरिता खुद से बातें करती हुई, मेरी इन दो जवान बेटी के लिए मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। आखिर कौन शादी करेगा मेरी गरीब बेटियों से। अगले दिन निधि और कनिका पन्नी में अपने पिता का खाना लेकर उन्हें देने जा रही थी। जब वह अपने पिता के पास पहुंचती हैं कि तब तक में वो गरम खाना पन्नी को पिघला देता है, जिसके बाद वो सारा गरम खाना कनिका के शरीर पर गिर जाता है। आह, मेरा शरीर जल रहा है। कनिका, कनिका तुम ठीक तो हो? पिताजी जल्दी यहाँ आइए। शिवशरण भागता हुआ अपनी बेटी के पास आता है और अपने कंधे से गमछा उतार कर कनिका के शरीर पर गिरे खाने को गमछे से साफ करते हुए, बेटी तू मेरा खाना लेकर क्यों आई? अगर तेरे शरीर पर जरा भी दाग आ जाता तो जानते हैं तेरे गरीब माँ बाप पर कितना बड़ा कलंक लग जाता। अरे खाने के बर्तन नहीं थे तो खाना नहीं लाती, पर इस पन्नी में खाना लाने की क्या जरूरत थी। अब कनिका अपने पिता के साथ घर लौटती है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे कनिका, तेरा शरीर इतना लाल क्यों हो रहा है? सरिता जैसे ही कनिका के शरीर को छूती है कि तभी चूल्हे पर तेज कुछ फटने की आवाज आती है। हाय दैया, ये क्या फटा? सभी लोग चूल्हे के पास आते हैं तो देखते हैं कि चूल्हे पर चढ़ा मटका बीचों बीच से टूट चुका है। सत्यानाश, ये क्या हो गया? खैर, ये मटका तो वैसे भी हम कचरे से उठाकर लेकर आए थे, और कितने ही दिन चलता ये, इसे तो एक दिन टूटना ही था। सारा खाना चूल्हे और जमीन पर गिर गया। माँ, बस अब बहुत हो गया, अब हम दोनों बहन कोई काम ढूंढेंगे। अगले दिन सुबह दोनों बहन काम की तलाश में निकलती हैं, जहां उन्हें एक आलीशान ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल जाता है। अब दोनों ही बहन उस ढाबे पर आकर बर्तन मलती हैं और शाम को बचे खाने को अपने घर ले जाती। तभी एक दिन कनिका के लाए हुए खाने को पूरा परिवार पन्नी पर रखकर